कैसे है बाबू लोग? बच्चा मैं अक्षर सोनी उमा क्लासेस रांची झारखंड से आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास लेकर आया हूँ। बाबू अलजेब्रा का क्लास 1 और अलजेब्रा का क्लास 2 के बीच में थोड़ा ज्यादा गैपिंग आ गया बाबू, क्योंकि हम थोड़ा सा तबीयत हमारा खराब था, स्वास्थ्य हमारा सही नहीं था, इस कारण जो है हमको ज्यादा गैप लेना पड़ा। उसके लिए हमको बहुत खेद है बाबू। बाकी आपसे जो क्लास चलेगा बाबू कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अलजेब्रा का क्लास 1 में बाबू अलजेब्रा के बेसिक्स के बारे में जाने थे कि अलजेब्रा का बेसिक्स क्या होता है, अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा के फादर कौन है, और कुछ कुछ उसमें बेसिक्स के बारे में जाने थे। अभी हम लोग क्लास 2 में आते हैं, अलजेब्रा का क्लास 2 में, इसमें हम लोग उससे आगे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए बाबू, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है और वो कितने तरह का होता है ना। तो पॉलिनोमियल जिसको क्या कहते हैं बच्चा? बहुपद, ठीक है। पॉलिनोमियल कितना तरह का होता है बाबू? सबसे पहले होगा कांस्टेंट इक्वेशन या अचर, जिसको अचर बोलते हैं, है ना। अचर समीकरण। अचर समीकरण में क्या क्या आता है बाबू? अचर समीकरण कांस्टेंट से समझ में आ रहा है ना आपको? कांस्टेंट, जो कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, जैसे 5, 6, 8, 9, ये सारा जो है अचर समीकरण में आएगा, ठीक है, कांस्टेंट इक्वेशन में आएगा। लाइक 9, 8, 6, 4 सारा कांस्टेंट है बाबू, ठीक है ना। अब सेकेंड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण से आपको क्या समझ में आया बाबू? लीनियर इक्वेशन जिसका केवल एक डिग्री रहेगा, डिग्री 1 होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। लाइक 9x + 2, डिग्री इसका कितना है? 1, ठीक है। 3y + 6, डिग्री कितना है बाबू? 1, ठीक है। या कुछ भी 9m या कुछ भी इस तरह का रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, ठीक है। अब तीसरा आता है बाबू आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है बाबू? द्विघात मतलब जिसका कि चार्ज क्या होगा, घात कितना होना चाहिए उसका? 2, ठीक है। इस तरह से ax² + by + c, इस तरह से, ठीक है। लाइक आपका 6x² + 4y + 6 या कुछ भी इस तरह का जो समीकरण रहेगा बाबू, उसको कहेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा क्या आता है बाबू आपका? क्यूबिक इक्वेशन। सॉरी, चौथा है बाबू ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिघात समीकरण। इसका घात कितना होगा बाबू? चार्ज कितना होगा? पिछला क्लास में हम लोग यही सब घात चार्ज के बारे में बात किए थे, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग निकालते हैं, कि घात को हम लोग कैसे निकालते हैं, पिछला क्लास में हम लोग सब बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन को? जैसे 9x³ - 4y² + 3x + 6, इसका आपको क्या लग रहा है, क्या इसका चार्ज है, क्या घात है? 3, सबसे बड़ा वही ना बाबू, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। पांचवा क्या होता है बाबू? क्वार्टिक इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ घात इक्वेशन।
चतुर्थ घात समीकरण, ठीक है ना। इसमें घात कितना होगा बाबू? 4, क्या होगा? 4, ठीक है। इस तरह से 10x4 प्लस 6x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 16, क्या है इसका? 4, 4 है, इसलिए इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, चतुर्थ घात इक्वेशन। यहाँ तक देखिए बाबू, समझिए, सीखिए, ठीक है ना। जो बात बताएंगे बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। हम आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते हैं बाबू। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो बाबू, कमेंट कीजिएगा कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, हम आपको फिर से वो क्लास देंगे, फिर से हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अब हम लोग इससे संबंधित कुछ सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है बाबू, px इक्वल टू क्या है? x³ प्लस x² माइनस 9x माइनस 9। कौन सा इक्वेशन है बाबू? कौन सा समीकरण है? गुड, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। ये त्रिघात समीकरण है, ठीक है। हमारे पास x का वैल्यू क्या दिया हुआ है बाबू? x का वैल्यू हमको पहले 0 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर -3 पुट करना है, उसके बाद -1 चेक करना है कि कौन सा वैल्यू x का यहाँ पे सुटेबल होगा, कौन सा x का वैल्यू यहाँ पे आएगा, कौन सा ये जो है x का फैक्टर यहाँ पे घुसेगा, ठीक है ना। तब सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 0 रख करके देखते हैं। p0 x की जगह पे 0 रख देंगे बाबू, है ना। क्या आ गया? इधर सॉल्व करते हैं। 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 के साथ 0 मल्टीप्लाई में है 0, -9, तो क्या आ गया बाबू? -9। तो x का जो वैल्यू है 0, इसका फैक्टर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमको अगर यहाँ पे जो वैल्यू रख है ना बाबू, तो वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 0। किसी का भी वैल्यू रखेंगे ना, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर हमारा आना चाहिए 0। अगर कुछ भी आता है अचर पद आएगा माइनस या प्लस में, तो वो जो है उसका वैल्यू नहीं होगा, उसका फैक्टर नहीं होगा। आइए 3 को चेक करते हैं। 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर -9 × 3 -9। 3 का क्यूब बाबू 27, स्क्वायर 9 -9 × 3 27 -9। देखिए 27 से 27 गया, 9 से 9 गया, क्या आ गया बच्चा? 0 आया ना। समझ रहे हैं ना? समझ में तो अब आ रहा है कुछ कुछ। फैक्टर जो x का हम लोग जो भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, उसका वैल्यू समीकरण में पुट करने पे, समीकरण में रखने पे हमको आंसर क्या चाहिए? 0। तब वो वैल्यू जो है इक्वेशन का वैल्यू होगा, नहीं तो इक्वेशन का फैक्टर नहीं हो, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह आप -3 और -1 को भी एक बार रख करके इक्वेशन में देखिएगा क्या आपका आंसर आता है, और कमेंट कीजिए, ठीक है, बना करके इसको कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल की ओर। मतलब जब हम लोग पहला सवाल जाने, वो आपको बताया कि फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग इक्वेशन का वैल्यू 0 निकालेंगे फैक्टर को पुट करके इक्वेशन में, ठीक है ना। अब हमारा दिया हुआ है x = 2 और 0। बात को समझिएगा, मतलब x का वैल्यू हम 2 रखेंगे इक्वेशन में तो भी हमारा मान 0 आएगा, वैल्यू 0 आएगा, और x का वैल्यू हम 0 रखेंगे इक्वेशन में तो भी वैल्यू 0 आएगा। तो हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू क्या रख लेते हैं? 2 रख लेते हैं, 2। तो 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चा -5, 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 पचे 20 प्लस 2a प्लस b, ठीक है। गया -4 प्लस 2a प्लस b, ये इक्वल टू क्या है बाबू? x का वैल्यू जब हम लोग 2 रखेंगे तो इसका इक्वेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए? गुड, 0, ठीक है। तो इतना इक्वल टू 0, ठीक है। अभी
4 इधर जो है माइनस में, तो इधर से आते हैं क्या में हो जाएगा 2a + b = 4। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग x की जगह पे 0 रखते हैं, है ना। आइए f 0 क्या आ जाएगा 2 0 का क्यूब -5 0 का स्क्वायर प्लस a × 0 प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा 0 का क्यूब 0, 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 -0 प्लस a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस, क्लियर है। तब इक्वेशन का इसका वैल्यू क्या है बाबू हमारा, इसको जब पूरा सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, केवल b आएगा। तो इक्वेशन का वैल्यू क्या है, 0 के इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा मान क्या आना चाहिए 0। गुड, तो b = क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, अब b को हम इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो b का वैल्यू हमारा बाबू यहाँ पर निकल गया 0। ठीक है ना, तो b का वैल्यू हम लोग a में पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या है इक्वेशन 1 हमारा 2a प्लस b का वैल्यू क्या रख देंगे 0 = 4। तो 2a = क्या है बाबू, आ गया बाबू 4। a का वैल्यू 2 से 4 गया कितना बार में, 2 बार। a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू 0। समझना क्या ना बाबू, ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो बना लीजिएगा ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा x का जो वैल्यू दिया रहेगा ना, चाहे 1 वैल्यू दिया रहे, 2 दिया रहे या 3 दिया रहे, घबराने का नहीं, किसी का भी वैल्यू पुट कीजिएगा इक्वेशन में उतना = 0 ही आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू 0 ही होगा, इक्वेशन में पुट करने पे उसका मान 0 ही निकलेगा, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पुट करके दिखाए थे। ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट बाबू, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, किसी भी तरह का सवाल में आप नहीं फंसिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, एक पॉलिनोमियल से दूसरा पॉलिनोमियल को क्या करना है बाबू, अब डिवाइड करना है। इसको हम लोग किस थ्योरम से करेंगे, ये जो डिवाइड करेंगे ना, ये कौन सा थ्योरम के अंतर्गत आएगा, रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत। कौन सा थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बाबू। ठीक है, हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में शेष परिमेय। क्या, शेष परिमेय। ठीक है ना, आइए तब हम लोग जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है ना, x4 + 1 को x - 1 से डिवाइड करना है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है बाबू, कौन सा बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्थ घातीय बहुपद है ये, लीनियर पॉलिनोमियल। गुड, रैखिक बहुपद। आइए तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, x - 1 डिवाइडेड बाय x4 +। ठीक है, अब बात को समझिएगा बाबू, पकड़िएगा, ये जो पहला है ना, पहला पद हमको ये लाना है, तो इसको लाने के लिए हमको इससे ये जो आपका दिया हुआ है डिवाइजर, इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिविडेंड में पहला पद आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, x³ से। x³ से हम लोग x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा कि नहीं बाबू, x4 आएगा। x³ से पहले हम लोग x को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, दोनों ऐड होकर 4 हो जाएगा ना बच्चा, हो जाएगा। अब x³ से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ ही आएगा, साइन माइनस का रहेगा। चलिए आप देखिएगा, यहाँ पर दोनों का साइन है बाबू, ये देखिए, ये वाला जो साइन है दोनों का क्या है, प्लस साइन है, तो हमको इसको कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल होगा, ये दोनों को साइन को चेंज कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, दोनों को नीचे वाला दोनों पद को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चेंज हो गया साइन, ये कट जाएगा ना बाबू, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया अब हमारा, ये x³ और ऊपर से +1। समझ आ रहा है, हाँ। अब हमारा क्या मोटो होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए बाबू, हमको अब क्या लाना है, वेरी गुड, x³ लाना है। तो x³ लाने के लिए ये डिवाइजर को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बात को देखिएगा, मार्क कीजिएगा इसका साइन,
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस एक्स क्यू लाना है, ठीक है। तो प्लस एक्स क्यू लाने के लिए डिवाइजर को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, कहा है बाबू एक्स क्यू, -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल, क्या बच गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर अब हमारा मोटो क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स, साइन चेंज कट गया, क्या बच गया हमारा एक्स प्लस 1। अब क्या आना चाहिए, एक्स को लाने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, ये डिवाइजर को, वेरी गुड, केवल 1 से। तो क्या आ गया हमारा एक्स -1, साइन चेंज कर देंगे बच्चा, ठीक है। ये कैंसल हो गया, रिमाइंडर हमारा क्या बच गया बाबू, +2। ध्यान दीजिएगा बात को, रिमाइंडर हमारा बचा है +2। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, यही ना होता है बाबू। ये जो है आपका 5वां 6ठा क्लास में ही है, इसको एकदम जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी बहुपद को डिवाइड करने में अगर हमारा रिमाइंडर बचता है तो वो हमारा शेष परिमेय के अंतर्गत आएगा, रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या बच गया बाबू, रिमाइंडर 2, शेषफल हमारा 2 बचा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बाबू समझ में आ गया यहाँ तक। आज हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे बाबू। बाकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हुआ हो बाबू किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपके लिए बार बार वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं बाबू, टेंशन नहीं लेना है। और अब क्लास जो है रेगुलर रहेगा बाबू, उसका भी चिंता नहीं करना है, ठीक है। बाकी बाबू वीडियो अच्छा लगा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग फिर जल्द ही अलजेब्रा का क्लास 3 के साथ आने वाले हैं बाबू, ठीक है। उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास।